देखिए, महाराष्ट्र में भी आज के दिन 8 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। हर एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सीट पर पूरे देश की निगाह बनी हुई है। अब इन 8 सीटों को लेकर कुछ अहम जानकारी हमारे पास है, इसके लिए सीधे आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से पूजा के पास। बिल्कुल, आइए देखिए, महाराष्ट्र में भी आज दूसरे फेज में वोटिंग होनी है 8 सीटों पर, जिनमें से एक सीट है अमरावती। और अमरावती में कौन कौन चुनावी मैदान में, आइए आपको बताएं। नवनीत राणा बीजेपी से और कांग्रेस से बलवंत वानखेड़े जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। जो नवनीत राणा है वो बीजेपी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की प्रत्याशी नवनीत राणा 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो जीती थी और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनका भी अनुभव जो है वो हमने आपके सामने रखा है। वैभव हमारे साथ अमरावती से सीधे जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके का चुनाव का मूड इस वक्त नजर आ रहा है। थोड़ी देर बाकी और थोड़ी देर के बाद मतदान शुरू हो जाएगा। वैभव, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अमरावती से? कितनी उत्साहित जनता? जी, मतदान शुरू होने से पहले मैं अपने दर्शकों के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि पूरे देश में धूप के दिन चल रहे हैं। ऐसे में अमरावती से कल से बारिश का मौसम यहां पे शुरू हो गया है। मौसम में अचानक से बदलाव हो गया है, इसकी वजह से इसका परिणाम आज के मतदान प्रक्रिया पर हो सकता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वजह से मौसम में अचानक से बदलाव होने की वजह से अभी थोड़ी थोड़ी बारिश है यहाँ पे होने शुरू हो गई है। अब हम बात करेंगे अमरावती की सीट से, जो पहले निर्दलीय सांसद थी नवनीत राणा, जिनको ठाकरे सरकार के काल में हनुमान चालीसा पठन के दरमियान उनको 14 दिन पुलिस कस्टडी में रखा था और उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं विवादित सीट रही है नवनीत राणा के खिलाफ। अब पूरी महाविकास आघाड़ी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पूरे इकट्ठा होकर नवनीत राणा को पराभूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सीट इतनी आसान नहीं है, क्योंकि नवनीत राणा भी पिछले कई दिनों से अपनी ताकत लगाए हुए है। ठाकरे भी यहाँ पे आए हुए थे, शरद पवार भी आए थे, नवनीत राणा के खिलाफ यहाँ पे प्रचार रैली भी हुई थी, राहुल गांधी की भी यहाँ पे प्रचार रैली हुई थी और उसके बाद भी अमित शाह भी यहाँ पे आए थे। तो ये पूरे पश्चिम महाराष्ट्र हो, विदर्भ हो, पूर्व विदर्भ हो, उसमें से एक हॉट सीट है जहाँ पे नवनीत राणा है, यहाँ से चुनाव लड़ रही है। और अब देखना ये होगा कि चुनाव प्रक्रिया में क्या रिजल्ट आता है। पर उसके पहले आज का मतदान कितना परसेंटेज होता है ये पूरा मायने रखता है, क्योंकि हमने देखा कि विदर्भ में 42 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद करीबन 50 तक ही पूरा वोटिंग परसेंटेज रखा गया था। पर अब देखना होगा कि बारिश अगर आती है तो इसका पूरा परिणाम है वोटिंग परसेंटेज पे हो सकता है। बिल्कुल ठीक है वैभव, पिछली बार नवनीत राणा इस सीट पर निर्दलीय उतरी थी मैदान में और जीत हासिल की थी। इस बार पहली मर्तबा है जब बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रही है, इसलिए भी ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कड़ा मुकाबला कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में यहाँ पर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।